मेलबर्न टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया बौखलाया, चली बड़ी चाल, दे रहे हैं भारत को चेतावनी। ऑस टीम में बदलाव, बुमराह का निकाला तोड़। ऑस दिग्गजों ने बताया अपनी टीम को ही बौखलाहट। जैसा कि आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने पहले ये अनुमान लगाया था कि भारत 4-1 से हारेगा। ऑस्ट्रेलिया की रिकी पॉन्टिंग ने यह बयान दिया था कि भारत अपने घर पर न्यूजीलैंड से हार कर आ रहा है, तो भारत ऑस्ट्रेलिया में तो भारत क्या ही टक्कर देगा। लेकिन जब 3 टेस्ट मुकाबले बीत चुके हैं और भारत ऑस्ट्रेलिया पर बराबरी के साथ खड़ा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि पहले 3 टेस्ट मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया कम से कम 2-1 से या 3-0 से बढ़त बना ले। वो जानते थे कि आने वाले मेलबर्न मुकाबले और सिडनी मुकाबले में भारत कांटे की टक्कर ही नहीं, बल्कि वहां पर भारत के रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए भारत के जीत के चांसेस भी बनते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने देखा कि पहले 3 टेस्ट मुकाबलों में भारत ने शानदार खेल दिखाया और हमारी बराबरी पर खड़े हैं। आने वाला अगर एक भी टेस्ट मुकाबला भारत जीत जाती है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत ही ले जाएगा, क्योंकि पिछली बार की वो विजेता है। ये सीरीज ड्रॉ पर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों टेस्ट मुकाबले जीत जाता है तो ये भारत ले जाएगा। एक भारत जीत गया, एक ड्रॉ हो गया तो सीरीज भारत जीत जाएगी। कई मायनों में भारत के पास एक इतिहास रचने का एक बार फिर बड़ा मौका है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसी को देखते हुए अपनी टीम में बहुत बड़े बदलाव भी किए हैं। मेलबर्न टेस्ट मुकाबले से पहले उन्होंने बुमराह का तोड़ निकाला, नए खिलाड़ी सैम कॉन्टास्ट को मौका दिया है, तो नाथन मैक्सवेनी को बाहर करने के बाद उनका भी दर्द फूटा है। ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों ने अपनी टीम को बौखलाहट बताया है। आइए आपको बताते हैं मेलबर्न टेस्ट मुकाबले से पहले कैसे ऑस्ट्रेलियन खेमे में खलबली पैदा हो चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या इंडिया इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीतेगा? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं। सबसे पहले बता दें कि रविंद्र जडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश में नहीं दिया जवाब, तो भड़का ऑस्ट्रेलियाई मीडिया, फिर हो गया है बड़ा विवाद। पहले विराट कोहली के साथ ऑस्ट्रेलियन पत्रकार का वो बात होना और उसके बाद अब रविंद्र जडेजा को लेकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया लगातार भारत पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि आप केवल ऑस्ट्रेलियन टीम से नहीं लड़ते, वहां के लोगों से, वहां की मीडिया से भी लड़ते हैं। यहाँ रविंद्र जडेजा को लेकर यहाँ पर ये सवाल था कि रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलियन पत्रकार को इंग्लिश में जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जडेजा के पास टाइम नहीं था और जिसकी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे नहीं बढ़ाया। ये जो बातचीत हुई थी वो टीम इंडिया के मैनेजर ने कहा कि माफ कीजिए, हमारे पास समय नहीं है, आप देख सकते हैं कि टीम बस का इंतजार कर रही है। ऑस्ट्रेलिया पत्रकार ने कहा कि क्या एक भी सवाल इंग्लिश में नहीं पूछा जा सकता? टीम इंडिया के मैनेजर ने कहा यह कॉन्फ्रेंस मुख्य तौर पर यहाँ आई थी भारतीय मीडिया के लिए। ऑस्ट्रेलियन पत्रकार ने कहा तो ये आयोजन बकवास था और फिर इसी को लेकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने रविंद्र जडेजा पर बवाल काटा है और दबाव बनाने का प्रयास किया है भारतीय टीम पर। आइए बताते हैं ऑस्ट्रेलियन दिग्गज क्या कह रहे हैं एक एक करके। जसप्रीत बुमराह ने शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का कैरियर, बोला मैं टूट चुका हूं। जी हां, नाथन मैक्सवेनी को अब ऑस्ट्रेलिया के बाकी 2 टेस्ट मुकाबलों से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह पर सैम कॉन्टास्ट को मौका दिया गया है। नाथन मैक्सवेनी ने चैनल से कहा, हाँ मैं टूट चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना का मेरा सपना सच हुआ, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे मैं चाहता था। लेकिन खेल में ऐसा होता है, मैं कड़ी मेहनत करके अगले मौके के लिए खुद को तैयार करूंगा। 25 वर्षीय मैक्सवेनी ने इस बुमराह का तोड़ नहीं निकाल पाए। 4 बार भारतीय तेज गेंदबाज बुमराह ने उन्हें आउट किया। मैक्सवेनी ने कहा क्रिकेट में ऐसा होता है, मौका मिलने पर अच्छा नहीं खेलते हैं तो आपको जगह सुरक्षित नहीं है। मैं चूक गया, लेकिन अब फिर मेहनत करूंगा और दोबारा इस टीम में जगह बनाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज माइक हसी ने मैक्सवेनी के साथ हमदर्दी जताते हुए फॉक्स क्रिकेट से कहा, मुझे उसके लिए दुख हो रहा है, ये बहुत कठिन फैसला है। बता दें कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सैम कॉन्टास्ट, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर 11 के लिए खेलते हुए इंडिया के खिलाफ शतक लगाया था, उनको मौका दिया है। तो उन्होंने कहा कि मौका मिलेगा तो बुमराह एंड कंपनी के लिए सैम कॉन्टास्ट ने कर रखी है दमदार तैयारी। जी, इस युवा बल्लेबाज को पहली बार ऑस्ट्रेलियन टीम में शामिल किया जाएगा। हो सकता है आने वाले मुकाबलों में डेब्यू करने का मौका मिल जाए, लेकिन सैम कॉन्टास्ट के बयान को तो देखिए। कॉन्स्टांस ने फॉक्स क्रिकेट से कहा, मेरे पास भारतीय गेंदबाजों के लिए कुछ योजनाएं हैं, मुझे लग रहा है कि मैं काफी अच्छा कर रहा हूं और उम्मीद है कि मुझे वो मौका मिलेगा। उन्होंने कहा मैं बस गेंद के हिसाब से खेलूंगा और गेंदबाजों पर थोड़ा दबाव बनाऊंगा। वहीं 2 अक्टूबर को 19 साल के हो चुके कॉन्स्टांस को अगर बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए अंतिम एकादश में चुना गया तो वह कप्तान पैट कमिंस के बाद टेस्ट पदार्पण करने वाले ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन जाएंगे। उन्होंने कहा पदार्पण करना बहुत बड़ा सम्मान होगा, ये सपना सच होने जैसा है। मैं भारत के खिलाफ खेलने को लेकर बहुत उत्साहित हूं और मैं चुनौती के लिए तैयार हूं और मैं गेंदबाजों पर दबाव बनाऊंगा।
वहीं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कॉन्स्टांस की पारी ने मुझे यकीन दिलाया, यह कहना है लॉसन का, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जॉफ लॉसन है। उन्होंने इसको लेकर अपनी बात करते हुए कहा कि इस साल के शेफील्ड फील्ड में सिडनी की हरी भरी पिच में बादलों से घिरे आसमान के बीच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सैम कॉन्स्टांस की 88 रनों की पारी ने मुझे यकीन दिलाया कि यह युवा सलामी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के लिए तैयार है। ये कहना है कहीं न कहीं जॉसन लियोफ का। तो वहीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी विशेष एलन बॉर्डर कहते हैं कि कोई भी बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए, एक झटके में नहीं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात एलन बॉर्डर ने करी है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे टिकाऊ कप्तानों में से एक एलन बॉर्डर का मानना है कि जब आप अपनी टीम में इतने जल्दी बदलाव करते हैं तो ये स्वीकार्य नहीं है, ये आपकी टीम में बौखलाहट दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि ये खेल में जो बदलाव होते हैं वो धीरे धीरे होने चाहिए, एकदम से बदलाव नहीं करने चाहिए। तो वहीं पर मेलबर्न टेस्ट से पहले पूर्व खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को चिताया और इसे बताया गंभीर विषय। जी हाँ, यान हिली ने रेडियो से कहा, मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न टेस्ट से पहले टॉप 3 पर किसी तरह का दबाव बनाएगा, लेकिन वे फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन गंभीर रूप से वे फॉर्म से बाहर हैं। सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी के साथ तीसरे नंबर के बल्लेबाज मार्नस लाबुशैन रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानिली ने कहा, चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली से पूछा जाना चाहिए कि क्या ये तीनों बल्लेबाज फॉर्म में वापसी कर सकते हैं, क्या उन्हें विश्वास है कि हमारे शीर्ष क्रम के 3 बल्लेबाज फॉर्म में वापसी करेंगे। यानिली ने कहा कि मेलबर्न से विकेटों में काफी बल्लेबाजों को मदद मिलती है और यहाँ उनके पास फॉर्म में वापसी करने का सर्वश्रेष्ठ मौका है, इसके लिए उन्हें अपने बेसिक्स पर ध्यान देना होगा। हेड को रोकना मुश्किल है, कैरियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है। रवि शास्त्री के बयान से भारतीय खेमे में अब खलबली मचने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद समीक्षा में शास्त्री ने कहा, मुझे लगता है कि हेड बहुत स्मार्ट है, मैंने उन्हें 3 साल पहले देखा था, लेकिन अब लगता है कि उसमें काफी सुधार हुआ है। विशेष रूप से वह जिस तरह शॉर्ट बॉल को खेलते हैं, वह इसे छोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। उन्होंने कई बार इसे अच्छी तरह से छोड़ना भी सीख लिया है। पूर्व भारतीय कोच ने कहा कि गेंद की लाइन एवं लेंथ को जल्दी से परखने की क्षमता हेड को सही स्ट्रोक खेलने का समय देती है। शास्त्री ने कहा, ऐसा नहीं है कि हमेशा शॉर्ट गेंद पर बड़ा शॉट लगाना होता है, वह या तो इसे छोड़ने या बड़ा शॉट लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर गेंद मिडिल या ऑफ स्टंप है तो वह इसे स्क्वायर के सामने भी मारते हैं। इस भारतीय बल्लेबाज ने कहा कि जब हेड लाइन में होते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल है। शास्त्री ने कहा, वह लेंथ अच्छी तरह पकड़ लेता है, यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उनके पास ऑफसाइड के लिए शानदार शॉट होते हैं, इसलिए उन्हें रोकना मुश्किल है। वह अपनी जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है। शास्त्री ने कहा, यह उनका ट्रेविस हेड का उपनाम इंग्लिश में सरदर्द है। उन्होंने कहा कि वे भारत के लिए मरहम की तलाश कर रहे हैं। पैर की समस्याएं, टकने की समस्याएं और यहाँ तक कि सरदर्द के लिए भी मरहम की तलाश कर रहे हैं, इसके लिए वे आदर्श हैं। अगर रोहित शर्मा मेलबर्न और सिडनी में नहीं चले तो लेना होगा बड़ा फैसला। सुनील गावस्कर ने दावा किया है कि मुझे लगता है कि रोहित को अगले कुछ मैचों में खेलने का मौका मिलेगा, यह पक्का है, लेकिन शायद अंत में अगर उन्होंने रन नहीं बनाए तो मुझे लगता है कि वह खुद ही फैसला ले लेंगे। वो बहुत ही ईमानदार क्रिकेटर है, वो टीम पर बोझ नहीं बनना चाहता है। वो एक ऐसे क्रिकेटर है जो भारतीय क्रिकेट की बहुत परवाह करते हैं, इसलिए अगर वह अगले कुछ मैचों में रन नहीं बनाते हैं तो मुझे लगता है कि वह खुद ही खुद ये छोड़ देगा। वहीं दिनेश कार्तिक ने कहा, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि वह अपनी रणनीति को बदले, हिम्मत से काम लें, सुनिश्चित करें कि वे मैदान पर मौजूद हैं, ऐसे शॉट से बचे जो पिच पर खतरनाक होने वाले हैं, तकनीक पर भरोसा करें। रोहित शर्मा को ये करना ही होगा, लेकिन वह अविश्वसनीय है। माइकल हसी ने बुमराह की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बनने की सराहना की है। जब माइक हसी ने विलोटॉक से कहा कि बुमराह के साथ जब मैं मुंबई इंडियंस में था तब मैंने आईपीएल में उनके साथ खेला था, वह अभी भी उभरने वाला एक छोटा बच्चा था। मुझे याद है कि नेट्स में उसका सामना कर रहा था, सचमुच गेंद पर बल्ला नहीं लग पा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टूथपिक का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये एक ऐसा गेंदबाज था। मुझे भारत में बहुत संदेह था, लोगों ने उनके एक्शन और रनअप पर, उनके शरीर पर बहुत कठिन होगा, वह टेस्ट क्रिकेट में टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए बना है, लेकिन तब भी मैंने उनके कौशल और क्षमता को देख सकता था। मुझे पता था कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने की इच्छा है, वे सफल हो सकते हैं। इसी खेल को सबसे लंबे प्रारूप में बुमराह की उपलब्धियों की प्रशंसा करते नहीं सकते हैं। क्या वह समय बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं? यह देखना अद्भुत है कि वह कैसे आगे बढ़ेगा। वहीं अभी 2 टेस्ट मैच बाकी हैं। कपिल देव ने चौथे टेस्ट से पहले भारतीय टीम को लेकर दिया है बड़ा बदलाव। जब कपिल देव ने आगे कहा कि आपको सकारात्मक सोचना होगा। आप इस टेस्ट मैच से क्या सकारात्मक लेकर आगे बढ़ सकते हैं? मुझे लगता है कि अगले टेस्ट में आपको सकारात्मक सोचना होगा। ठीक है, वो वैसा नहीं खेले जैसा हम सोच रहे थे, हम सोचने लगे और काफी अपेक्षा करने लगे, यह हमारी भी गलती है। वहीं कपिल देव का मानना है कि आने वाले मुकाबलों में आपको पॉजिटिव के साथ में आगे बढ़ना होगा। वहीं चेतन शर्मा ने कहा कि विराट कोहली अगले मुकाबलों में जरूर लगाएंगे। जी हाँ, चेतन शर्मा का कहना है कि अभी तक हमने जो भविष्यवाणी करी वो तो सही नहीं हुई, लेकिन वह एक ऐसे विराट कोहली है
जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ हासिल किया है, जिससे हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। मुझे विश्वास है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वो अगले 2 मैचों में और शतक लगाएंगे। मैंने सीरीज से पहले भविष्यवाणी करी कि ऑस्ट्रेलिया में वे 3 शतक तो जरूर लगाएंगे और मुझे पूरा उम्मीद है। कुछ इस तरह से ये बातें हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए खिलाड़ी भारत को चेतावनी दे रहे हैं, तो भारतीय दिग्गज भी ट्रेविस हेड को हेडेक बता रहे हैं।